हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज क्लास नंबर 4 और मैंने आपको होम पजल दी थी, तो आज मैं पहली बार होम पजल डिस्कस करने जा रहा हूं। आप लोगों को होम पजल मिल भी गई होगी, तो ठीक है सर, आज आप होम पजल हमें डिस्कस करा दो। होम पजल में क्या क्या चीजें हैं। तो सर क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने किया होगा मेरे हिसाब से। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1, अब देखते हैं कितने डाइवर्स आंसर्स आते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आप लोगों के कितने डाइवर्स आंसर्स आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर बताना क्या आए हैं। क्वेश्चन 2 मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर खुशागरी बोल रही है। हाँ जी बोलिए। 5750 एंड 4750 5750 एंड 4750। हाँ भाई भूमि, क्या आंसर आया तेरा? 5750 और 4000, ये आंसर भूमि का आया है। हाँ भाई गुने, क्या आंसर आया है बेटा? गुने, ओके राइट। 5750 5750 दोनों का 5750, दोनों का ही 5750 आया है गुने का। सर इतने डाइवर्स आंसर्स कैसे हो सकते हैं? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रखी है आप लोगों ने। तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है सर, आप इसको हमारे साथ डिस्कस कराओ। तो देखो सर, एक्स और वाई जो है वो पार्टनर्स हैं जो कि शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। ठीक है सर, कैपिटल बैलेंस 50,000 और 40,000 दे रखा है 1/4/2003 को। ठीक है, तो सर जो जो चीजें हमें दे रखी हैं वो चीजों को हम इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। एक्स और वाई, कैपिटल बैलेंस है 50,000, इसका है 40,000। कब है ये? 1/4/2003 को। 1 अप्रैल 2003 को हमारे पास ये बैलेंस है। आप ध्यान से देख सकते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है 1/4/2003 को, एक की 50,000 है और एक की 40,000 है। ठीक है सर, इसके बाद क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ऑन 1 जुलाई 2013 को क्या हुआ? एक्स इंट्रोड्यूस्ड ₹10,000 एज एडिशनल कैपिटल, whereas y इंट्रोड्यूस्ड ओनली ₹10,000। इसका मतलब यही है कि x भी 10,000 रुपए लेके आया और y भी 10,000 रुपए लेके आया अपनी कैपिटल में। तो सर अब दोनों की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 1 जुलाई 2013 को, 1 जुलाई 2013 को ये जब 10,000 रुपए लेके आया तो x की कैपिटल हो गई 60,000, y की कैपिटल हो गई 50,000। और ये चीज कब हुई सर? 1 जुलाई को हुई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 1 जुलाई 2003। ठीक लिखा है मैंने? 1 जुलाई ऐसे ही लिखते हैं। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है कि इसने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है वो 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस करी है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 1/7/2013 को हम लोगों ने ये चीज इंट्रोड्यूस करी है। सो ओके, तो मैंने जो एक बार 2 मिनट रुको, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2003 लिखा हुआ है, 2013 है ये क्वेश्चन में। दिस इज 2013 इन द क्वेश्चन, दिस इज 2013 इन द क्वेश्चन। ओके सर, आगे चले? हाँ आगे चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो, ये भी 2013 कर लेना। इफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, तो 10% पर एनम, और फाइनेंशियल ईयर हमारा क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च एवरी ईयर। तो सर 31 मार्च एवरी ईयर को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 10% पर एनम। दोबारा देख लेते हैं सर, दोबारा से देख लेते हैं। 10% ही दे रखा है। हाँ जी 10% दे रखा है। 31 मार्च को हमेशा क्लोज होता है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, क्लोज होता है हमारा 31 मार्च। ठीक है सर, अब मैं एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलवाने जा रहा हूं आप लोगों को। एक्स का मोस्टली सभी लोगों का सेम आया है और मेरे हिसाब से ये सही भी है। एक्स का सभी लोगों का सेम आया है तो ये सही भी है, लेकिन कई लोगों का नहीं आया होगा ये, तो मैं उन लोगों के लिए भी सॉल्व करवा देता हूँ। देखो जी, एक्स की स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी? 50,000 थी, और एक कब थी? 1/4/2013 को थी। 1/7/2013 को ये कैपिटल बन जाती है 60,000। और मुझे कहाँ तक पहुंचना है? मुझे 31 मार्च तक पहुंचना है। 31 मार्च 2014 तक मुझको पहुंचना है। ठीक है सर, तो 50,000 एक्स की कैपिटल रही। 10% का इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है, 10% का इंटरेस्ट हम लोगों को लगाना है। आप देख सकते हैं 10% का इंटरेस्ट क्वेश्चन में दे रखा है, हमें लगाना है। कितने महीने के लिए यूज हुई है? 4, 5, 6, 7, 4 महीने के लिए यूज हुई है। 4 महीने के लिए यूज हुई। फिर 60,000 पे 10% का इंटरेस्ट लगाया हमने। कितने महीने के लिए लगाया भाई? 7 पूरा लगेगा, 7 का 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 9 महीने का लगेगा इंटरेस्ट।
4 पूरा 5 पूरा 6 पूरा, तो ये तीन महीने आएंगे, 4 5 6, ये 3 महीने ही आएंगे और ये 9 महीने आएंगे। ये मैंने गलत मंथ गिन लिए थे, आप ध्यान से देखिए, 4 पूरा 5 पूरा 6 पूरा, क्या 7 पूरा हुआ अभी तक? नहीं हुआ, तो महीने कितने लगे? 3 महीने लगे। 4 पूरा 5 पूरा 6 पूरा। देखो एक ट्रिक भी है ये पता लगाने के लिए कि मैंने आंसर सही निकाला है कि नहीं निकाला। जो हमेशा न्यूमरेटर होगा ना मंथ्स का, जो न्यूमरेटर होगा मंथ्स का, उसका टोटल 12 आना चाहिए। तो 3 और 9 12 आया। पहले मैंने क्या लिखा था 4, और जब मैंने गिना तो 9 आ रहा था, 4 और 9 13 आ गया था, जिसकी वजह से मैंने आइडेंटिफाई किया कि मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, मुझे कैसे पता चला कि मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी थी मंथ्स गिनने में। जब मैंने ये वाले मंथ्स गिने तो ये मंथ्स आए 9, ये मंथ्स आए 9। हाँ आप सुनो ना यार, अभी बात जो मैं करवा रहा हूँ, ये जो महीने मैंने जब गिने तो ये महीने कितने आए 9, तो ये महीने नेसेसरली कितने होंगे? 3 महीने होने चाहिए। लेकिन जब मैं पहले गिन के आया था तो कितने महीने बन गए गलती से? 4 महीने। इसका मतलब मैंने कुछ गड़बड़ करी थी जिसको मैंने सुधार ली। मतलब ये टोटल कितना आना चाहिए आपका? 12 आना चाहिए। तो ये 3 महीने हैं। आप खुद भी सोचो, अप्रैल पूरा लग गया, अप्रैल पूरा 1 5 से मार्च, अप्रैल मई, मई पूरा लग गया, जून पूरा लग गया। क्या मैं इसको बोल सकता हूं मेरे को यहीं तक जाना था, मेरे को यहीं तक जाना था, क्या मेरा जुलाई पूरा हुआ क्या? अभी तक नहीं हुआ। तो कितने महीने लगे? 3 महीने। तो यहाँ पे 3 आया तो यहाँ पे कितना आएगा? 9 आएगा, क्योंकि टोटल 12 होना चाहिए। अब इसको कैलकुलेशन करो, आप आंसर निकालो, देखो क्या आंसर आ रहा है आपका। 1 0 से 1 0 कट गई, 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4 1 0, 4 2 8 1 0 1 2 5 0। तो इसकी कैलकुलेशन आई 1 2 5 0। ये कट गया, ये कट गया, 3 3 9, 3 4 12, 4 1 4 20, 1500 प्लस 1500 इंटू 3, ये हो गया 4500। तो जब सभी बच्चों का ये आंसर बिल्कुल सही आया है, वैसे भी कॉमन आंसर लग रहा था, तो ये सबका आंसर सही आया है, दैट इज 5750। तो वेरी गुड गाइस, ये तुमने बिल्कुल सही किया हुआ है, 5750 सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। मैं ये जरूर बता सकता हूँ, इन आंसरों में से भी हो सकता है किसी एक का आंसर सही हो, बाकी लोगों के आंसर गड़बड़ लग रहे हैं। तो सर वाई का आंसर बता दो कैसे निकालोगे? वाई का आंसर भी बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे, वाई का भी आंसर बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे। 40,000 पे 10% का इंटरेस्ट है, कितने महीने के लिए है? 3 महीने के लिए सर, प्लस 50,000 पर 10% का इंटरेस्ट है, कितने महीने के लिए सर? 9 महीने के लिए है। मंथ्स में कोई चेंज नहीं आया है, तो ये कट गया, ये कट गया, 3 1 3, 3 4 12, 4 1, so this is 1000 रुपीज ये हो गए, प्लस 1 0 से 1 0 गई, 3 3 9, 3 4 12, 4 1 4 1 0, 2 8 2 0, 1 2 5 0 into 3, 3750 आपका ये आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 4750। तो जिसका आंसर 4750 था उसका आंसर ठीक है, बाकियों के आंसर गड़बड़ कर रखे हैं। खुशागरी का आंसर ठीक है, बाकी ये दोनों ने गलत कर रखे हैं। आप ये दोनों देखिए कहाँ गलती हो रही है, दोनों आंसर देखिए क्यों गलती कर रहे हो, और इसको करेक्ट करिए जो गलती आपने करी है। मैंने जानबूझ के पीछे कई आंसर गड़बड़ दे रखे हैं, जो मैं समझता हूं कि आप लोग अपने आप कर सकते हो, जो कि आंसर्स ठीक होने चाहिए आप लोगों के अपने आप, सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। तो सर पहले का ही आंसर आपने गड़बड़ दे रखा है, वो जानबूझ के दे रखा है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना बिल्डअप हो सकता है, तो इसीलिए मैंने जानबूझ के फर्स्ट का आंसर गड़बड़ दे रखा है, सेकंड का आंसर सही होगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है? गुनय, भूमि, कोई दिक्कत नहीं है? साकिब खान, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ जी, कोई इशू है तो बताइए मेरे को, आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो चैट पे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ओके लिख सकते हैं कि यस आई एम क्लियर विद इट, क्लियर लिख सकते हैं, क्लियर क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है क्या? जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उनको कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। वेरी गुड, क्लियर है, ठीक है सर, क्लियर है। तो अब लोग सारे आ जाओ असाइनमेंट पे ही। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, सेकंड क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, दोबारा सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन के जो भी हर किसी के आंसर आए हैं वो सारे लोग बताओ, ताकि हम लोग ओके जो ऑनलाइन है वो अपने आंसर्स लिखना शुरू कर देंगे। सेकंड का आंसर क्या आया है? कुशागरी का आंसर आया है 3195। हाँ भूमि क्या? 2850। गुनय, गुनय बच्चे आपका आंसर क्या है?
मेरे ख्याल से ये आंसर तो सही दे रखा था असाइनमेंट में, तो ये आंसर सही लग रहा है कुशागरी का मेरे को। 2490। देखो कितने आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं, इसका मतलब अभी तक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं हुआ है, तो क्लासेस और लगेंगी। 3390 ये बोल रहे 3390 साकिर खान। डिफरेंट आंसर्स, डिफरेंट लोग, डिफरेंट आंसर्स। हाँ जी सर, बढ़िया बात है, हमारी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी है। हाँ बस वही समझा था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है अगर अलग अलग आ रहे हैं। सबसे पहले तो एक बात समझो, इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका निकालना है, राम का निकालना है। तो मेरे को सारा काम राम से रिलेटेड करना है, सारा काम मुझे राम से रिलेटेड करना है। तो मैं राम की डिटेलिंग बनाता हूँ, राम की डिटेलिंग क्या बनी हुई है। देखो राम एक पार्टनर है और उसने 50,000 रुपए जो है वो स्टार्टिंग में लगाए थे 1 जनवरी 1990 को। ठीक है सर, हम एक टाइमलाइन बना लेते हैं, जैसे आपने टाइमलाइन हमें बनानी सिखाई है। 1 जनवरी 1990 को कितने पैसे लगाए थे उसने, 50,000 लगाए थे, ये क्वेश्चन में दे रखा है सर। ठीक है सर, ये बातें हमें समझ में आ गई। राम पेड इन फर्दर 6,000 ऑन 1/8/1990। तो सर 1/8/1990 का मतलब 6,000 और लगाए उसने, तो ये 56,000 रुपीज हो गए उसके। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। पेड इन का ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यूज हुआ है पेड इन इनका मतलब लगाए पैसे उसने, पेड इन का मतलब पैसे लगाए। कई लोग समझते हैं बाहर पे कर दिए तो माइनस कर देते हैं, तो वो गलत होता है। पेड इन का मतलब नए पैसे वो लेके आया, इन का मतलब लाया पैसे वो। ठीक है, आगे सर, आगे बोलो। आगे लिखा है एंड अनदर 6,000 ऑन 15/11/1990। और नेक्स्ट भी वो पैसे लेके आया हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है 15/11/2090 1990। 15/11/1990 को कितने पैसे लेके आया है, कितने पैसे लेके आया है, ऐसा लिखा है ना। दोबारा वो पैसे लेके आया है, कितने पैसे लेके आया भाई, 6,000 रुपए और ले आया वो, 6,000 रुपए और ले आया। तो अब उसकी कैपिटल कितनी बन गई भाई, 62,000 बन गई। क्वेश्चन में आगे लिख रखा होगा, क्वेश्चन में आगे क्या लिख रखा है, इंटरेस्ट रेट दे रखा है 6% पर एनम। इंटरेस्ट रेट आपको 6% पर एनम दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन में भी दे रखा है। तो इंटरेस्ट रेट आपको 6% दे रखा है, यानी इंटरेस्ट दे रखा है 6% पर एनम। ये क्वेश्चन था सर आप लोगों का। अब आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो सर इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहले महीने गिनो, यहां से लेके यहां तक महीने कितने हैं साके, 1 पूरा, 2 पूरा, 3 पूरा, 4 पूरा, 5 पूरा, 6 पूरा, 7 पूरा, क्या 8 पूरा हुआ, 7 महीने। वेरी नाइस, तो 7 मंथ्स ये हो गए। अब यहां से लेके यहां तक बताओ कितने महीने हुए बेटा, 8 पूरा, 9 पूरा, 10 पूरा, 11 आधा, 11 3.5 महीने। वेरी गुड, तो ये कितने महीने हुए, 3.5 महीने। तो बाकी बचे हुए 12 में से माइनस कर लो तो कितने आ जाएंगे, 1.5 महीना, क्योंकि 10.5 महीने तो यूज हो गए, बाकी कितना बच गया, 1.5 महीना बच गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसका इंटरेस्ट निकालते हैं, 50,000 पर 6% कितने महीने के लिए, 7 महीने के लिए। फिर नेक्स्ट किसके लिए, 56,000 पे कितने परसेंट का इंटरेस्ट है सर, 6% का इंटरेस्ट है, कितने महीने के लिए, 3.5 महीने के लिए। नेक्स्ट फिर 62,000 पर कितने परसेंट का इंटरेस्ट है, 6% का इंटरेस्ट है, कितने महीने के लिए, 1.5 डिवाइडेड बाय 12, 1.5 महीने के लिए। तो इसको आप कैलकुलेट करो, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, दिस इज 250, 25 into 7, 25 into 7 कितना होता है भाई, चलो करके देख लो सर, हमें नहीं आता। 7 5 35, 14 15 16 17, 175 प्लस ये पॉइंट हटाया तो ये 0 आया, 3 0 से 3 0 कट गई नीचे। ये 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 2 8, sorry 2 2 4, 4 and this is 28, right? 35 into 28 करेंगे जरा, 5 8 40, 24, 28, this is 2 5 10 6 7, तो 0 8 and this is 980। so ये वाली कैलकुलेशन आपकी 980 बन गई। उसी तरीके से ये वाली कैलकुलेशन करो, एक पॉइंट हटाया तो नीचे 0 आ गई, 3 0 से 3 0 कट गई, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 3 6, 31। तो 31 को 15 से इंटू कर लो बेटा, 5 1 5, 5 3 15 and this is 31, so this is 5 6 and this is 465। तो 465 आपका ही आ जाएगा। सबको ऐड कर लो,
आई एम नॉट डूइंग फ्रॉम कैलकुलेटर, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड के एग्जामिनेशंस के लिए भी कैलकुलेटर यूज नहीं होगा। तो बेटर है कि हम स्टार्टिंग से ही कैलकुलेटर को यूज नहीं करें, स्टार्टिंग से ही अपनी कैलकुलेशन की हैबिट बनाएं। तो 5 ये 6 5 11 11 और 8 19, 1 8 8 और 9 17 17 और 4 21, 2 और 1 3, तो आंसर आ गया आपका 3195। तो 3195 जिन लोगों ने आंसर निकाला था उनका ठीक है, बाकी लोगों का गड़बड़ है। तुम्हें हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आंसर ऑलरेडी बता रखे हैं। मेरे को आंसर नहीं बता रहे भैया, मेरे को आंसर तो देखो सर, इतना हमने काम कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन की जिसके आंसर आए हैं वो बता दो थर्ड आंसर, थर्ड के क्वेश्चन के आंसर। 2 मिनट रुकिए। थर्ड का क्वेश्चन का आंसर, थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स बताएंगे, थर्ड क्वेश्चन के आंसर्स। इसके बाद मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा थर्ड क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन के लिए आंसर क्या है कुशागरी? 31,000 और 25,500। ओके, हाँ भूमि 41,500 22,750। अब ये देखो 100 नंबर कैसे आ जाएंगे जब बच्चों ने गड़बड़ कर रखी हैं चीजें। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा भूमि का गलत है, क्योंकि आंसर मैंने किसी को नहीं बताया है। गुने का आंसर आ रहा है 23,500 और दिस इज 29,000। ये है गुने का आंसर। ठीक है सर, किसके आंसर ठीक है बताओ, किसके आंसर गड़बड़ है ये बताओ। अब कई लोग वीडियोस देख नहीं रहे, सामने सामने पता चल रही है चीजें, क्योंकि मैं गुने को नहीं बोल रहा, मैं जनरली अपनी क्लास को भी बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कई लोगों के आंसर बहुत गड़बड़ आ रहे हैं। कई लोगों को मतलब आंसर्स तो मतलब सेम होने चाहिए अब इस टाइम पे। वो ऐसे याद नहीं रहता यार, बहुत कम आंसर्स रेयर गड़बड़ होते हैं। अब मान लो यार 90% हम जानबूझ के गड़बड़ देते हैं। मेरे पास पिछली बार एक लड़का आया था लखन, पिछले से पिछली बार, वो चेप चेप के आंसर सही निकाल दे रहा था सारे। मैंने क्या किया, एक असाइनमेंट में ना मैंने 5 क्वेश्चन बनाए, 5 के आंसर गलत, और 5 के आंसर वही निकाल के ले आया जो आंसर पीछे बैक में दे रखे थे। भाई मैंने कहा गलत आंसर है, गलत आंसर कैसे ले आया? मेरे को दिखाता था वो कि मैंने किया, उसको कुछ बोल भी नहीं सकते थे। जो मैंने फिर ये प्रैंक किया ना, कहीं बच्चे बोल रहे, बच्चों की क्वेरी आ रही, भैया ये आंसर कैसे आ रही है, ये कैसे, वो बैठा हुआ मैंने काम कर लिया, अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। क्योंकि कई लोग क्या है, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द होम पजल। होमवर्क कंप्लीट करने से हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होमवर्क में आंसर्स मिलाने से हमारा काम कंप्लीट नहीं होता। इसीलिए मैंने कुछ आंसर्स जानबूझ के गड़बड़ कर दिए। एक असाइनमेंट आपको ऐसी भी मिलेगी, जो वही वाली असाइनमेंट बता रहा हूं मैं, एट द एंड मिलेगी, जिसमें 5 क्वेश्चन है, 5 के आंसर गलत है। वो मैंने जानबूझ के डाले हैं 5 के आंसर गलत, वो बच्चे को प्रैंक करने के लिए। वो बच्चा बोल रहा है मेरे तो आंसर सारे सही आ रहे हैं। मैंने बोला भैया आंसर एक भी सही नहीं है इसमें। कई बच्चे बोल रहे थे कि भाई आंसर तो गड़बड़ आ रहे हैं हमारे, वो बच्चा बोल रहा मेरा तो एक भी आंसर गड़बड़ नहीं आया, सारे आंसर मैच हो गए। न्यू था ज्वाइनर वो अकेडमी में, तो फिर उसको समझ में आ गई, ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है सर, ये सजल और श्रद्धा वाला काम करते हैं। स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2013 विद कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख। सबका ही निकालना है, ठीक है सर। 5 लाख और 3 लाख से हमने स्टार्टिंग करनी है। एक है सजल और एक है श्रद्धा। ओके, 1 अप्रैल 2000 क्वेश्चन आपने पढ़ा है 1 अप्रैल 2013 को 5 लाख और 6 लाख है। 5 लाख और 6 लाख है। हाँ जी, 5 लाख और 3 लाख है। 5 लाख और 3 लाख है। 5 लाख और 3 लाख है, ठीक है सर। 5 लाख और 3 लाख है, ऐसा लिखा हुआ है। देखो, ऑन 1 मई 2013 सजल इंट्रोड्यूस एन एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹1 लाख एंड श्रद्धा विड्रू 50,000 फ्रॉम हर कैपिटल। तो 1 मई 2013 को क्या सीन हुआ? 1 मई 2013, 1 मई, जनवरी मार्च अप्रैल मई, 1 मई 2013 को क्या हुआ? दोबारा मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को लाइन की क्लैरिटी करने के लिए। सजल ने इंट्रोड्यूस करी कैपिटल 1 लाख की, तो सजल की कैपिटल बढ़नी चाहिए। सजल की कैपिटल 1 लाख बढ़नी चाहिए, तो ये हो गई 6 लाख। श्रद्धा ने 50,000 अपनी कैपिटल से निकाल लिया, वापसी निकाल लिया 50,000, तो ये 2.5 लाख हो गया, कम हो गया। इसीलिए मैंने इस चीज को भी कम कर दिया। मेरे हिसाब से इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ऑन 1 अक्टूबर 2013, अब 1 अक्टूबर 2013 को सजल ने विड्रू कर दिया 2 लाख फ्रॉम हर कैपिटल। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1/10 2013। 1/10 2013 को क्या काम हुआ है, यहाँ ध्यान देंगे। 1/10 2013 को क्या काम हुआ है?
सजल ने 2 लाख इंट्रोड्यूस करे और श्रद्धा ने 2.5 2 मिनट, सजल की पहले बात कर लेते हैं। उसने विड्रू करे, विड्रू का मतलब निकाले, 2 लाख निकाले, 2 लाख निकाल लिए, 2 लाख निकाल लिए, 2 लाख निकाल लिए तो हो गया 4 लाख। देखो एक एक लाइन को किस तरीके से पढ़ना है। कई लोगों ने गलत कर दिया यहाँ पे। श्रद्धा इंट्रोड्यूस 2.5 लाख, श्रद्धा ने 2.5 लाख डाल दिए, हाँ 2.5 लाख डाल दिए तो ये हो गया 5 लाख। ठीक है सर, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। आईओसी जो है वो 6% पर एनम दे रखा है, क्वेश्चन में लिखा है ऐसा, और हम लोगों को फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, दैट्स इट। और तो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से, और तो कुछ भी नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है और कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसी टाइमलाइन बनाते हैं, ध्यान दो, ये टाइमलाइन बना लेते हैं। क्या दिक्कत है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, फिर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, और फिर लास्ट का महीना। ठीक है, मेरे को ये बताओ, फर्स्ट पहला महीना एक ही महीना है, वेरी गुड, एक महीना आया। सेकंड में 6 महीने कितने हैं, 6 महीने, 5 पूरा, 6 पूरा, 7 पूरा, 8 पूरा, 9 पूरा, 10 पूरा हुआ नहीं हुआ, 5 महीने ही हुए सिर्फ। क्यों, एक मिनट, अक्टूबर तक है ना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर पूरा हुआ ही नहीं, अक्टूबर पूरा हुआ ही नहीं, 5 ही महीने हुए ना। अरे 5 महीने, अरे ऐसे गिनो ना, 5 पूरा, 6 पूरा, 7 पूरा, 8 पूरा, 9 पूरा, 10 पूरा नहीं है, और तो फिर बाकी कितना बचा, 6 बच गए, वेरी गुड। 10 पूरा, 11 पूरा, 12 पूरा, 1 पूरा, 2 पूरा, 3 पूरा हो गए, 6 महीने हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गिन रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं, सजल का आंसर निकाल लेते हैं सर। सजल का आंसर क्या आएगा, सजल का आंसर क्या आएगा, 5 लाख पे 6% इंटू 1/12, फिर कोई दिक्कत नहीं है सर, 6 लाख पे 6% इंटू 5 महीने का, ये निकालो, फिर कितना बच गया, 4 लाख पे 6% पे 6 महीने का निकालो, भैया तो 6 1 6 6 2 12, 2 1 2 2 2 4 1 0, 2500 ये हो गया, तो 2500 आइटम ये आ गई। फिर ये देखो 6 1 6 6 2 12, 2 0 से 2 0 गया, 2 1 2 2 3 6, 3000 ये 15,000 मैंने कुछ गड़बड़ करी होगी, ध्यान दे लो, कुछ गड़बड़ करी होगी, इतना ज्यादा कैसे कर सकते हैं। 5 लाख ये था, 5 लाख पे, अरे ऐसे तो 15,000 होगा, ठीक है, कितना आ रहा है ये, पहले 2500 आएगा, 2 मिनट मैं एक बार कर लूं भाई, 2500 ये आ गया, फिर ये तुम्हारा 6 1 2 2 खत्म हुआ, 2 ठीक है, 15,000 आ रहा है, सबने बोल दिया 15,000 आ रहे हैं, यानी हम कैलकुलेशन ठीक कर रहे थे। फिर ये 4 लाख है, यहाँ पे कर लो कैलकुलेशंस कर लो, 2 0 से 2 0 काट दो, 6 1 6 6 2 12, 2 1 2 2 3 6, 4 3 12, 12,000 आएगा। तो कितना आया ये, 29,500 ठीक है, 29,500 आ रहा है, तो किसका आंसर है, ठीक है देख लो, 29,500 किसी का भी नहीं आया, ये देखो 29,500 किसी भी बच्चे का नहीं आया, मेरा आया ना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन, अब देखो श्रद्धा का निकालते हैं, अब क्या बताऊंगी, अब ये तो सारे ये मोस्टली आंसर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो तुमने गड़बड़ कर दिए, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं कभी कभार, 6% इंटू 1/12, अब सिली मिस्टेक की कोई जगह थोड़ी होती है भाई जिंदगी में। प्लस 2,50,000 पे 6% इंटू 5/12, ये सारे लोग बच्चे कैलकुलेशंस करो अपने आप, ठीक है, प्लस सबको दिख भी रहा होगा, प्लस 5 लाख पे 6% के हिसाब से 6 महीने का निकालो, कैलकुलेशन चाहिए सिर्फ। 1500 + 6250 + 15,000 6 6 2 12, 2 1 2, 1500 ही आया पहला पार्ट, 1500। दूसरा पार्ट देखो, 00 से 00 गया, 6 1 6 6 2 12, 2 1 2, 2 1 2 2 4 1 0, 5 1 2 5 0 into 5, 6250 ही आएगा। फिर ये वाला देखो, 2 0 से 2 0 गया, 6 1 6 6 2 12, 2 1 2 2 3 6, 15,000 ही आ गया। 15,000 22,750 आया, सही बता रहा हूं, मतलब 15,000 वही देखो बेटी ये मेरा सही है, कितना है, 22,750 22,750 आ रहा है, नहीं ये इन सबका गलत है, मेरा सही है क्या ये लेने गलती वाला है, 22,750 लिखा मैंने, मेरा सही है, 5 11 12 1, तेरा सही है, मेरा भी अरे तू इसी में तो पता मैं देख रहा था जब भी अब आवाज दे मुझे रहा पता था, चलता है किसका सही है।
अरे सही तो है। 22750 आया है। अभी ना बैठ करना किसका आ रहा है 2750? 22750 तो सिर्फ भूमि का ही आ रहा है। भैया निशानी वाली चाहिए पर। अरे ये देखो ना यार मैंने कर रखा है। अरे मैं बता रहा हूँ ना, तूने चेक के करा मैंने घर पे नहीं खाती है हिसाब की। मार में रट्टा भी नहीं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से बातें क्लियर होनी चाहिए, चीजें मैंने क्लियर करवा रहा हूँ, यहाँ पे चलता जा रहा हूँ। होम पजल भी इसीलिए कर रहे हैं, हमारा मोटिव यही है कि जो भी आपने होम पजल में किया, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सभी लोगों ने किया है, उन्हीं के लोगों के साथ मैं ये डिस्कशन करना भी चाहता हूँ, ताकि आप लोग बेसिकली करें और अपनी गलतियों से सीखें। अगर आप गलतियों से नहीं सीखेंगे दिक्कत आ जाएगी। कई लोग करते नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, कई लोग करते नहीं है, नहीं करोगे सिस्टम में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम प्रॉब्लम देगा। आज भी सिस्टम प्रॉब्लम दे रहा है, कई लोग जो कर रहे हैं वो सिस्टम में आज भी प्रॉब्लम है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, अगर सिस्टम आज प्रॉब्लम दे रहा है, एट द एंड ऑफ 2 to 3 months if I will not practice it is going to flop हो जाने। इसीलिए दो रजिस्टर हमेशा मेंटेन करो, एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर और एक प्रैक्टिस रजिस्टर, जिसमें हमारी होम पजल होगी। होम पजल में आप देखो क्वेश्चंस कितने सारे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इतने सारे क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको, मैंने आपको सारे बना के दे दिए, क्लब करके दे दिए, करना ही है आपको, अब तो प्रैक्टिस करनी है आपको। बस यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तो मोस्टली यही है। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे, बेटा फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के आंसर्स पूछ लेते हैं सर। 1814 फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है फिलहाल? 18000 18,000 और 14,000 सेम भैया। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है, मतलब भूमि का भी सेम आया है। मैंने 18,000 और 14,000 ही आ रहे हैं, और गुने का आंसर क्या आ रहा है? 18,000 और 14,000। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। मुझे है, मुझे मेरा नहीं आया, मेरा आंसर ही नहीं है। मेरा क्या आंसर आया? इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये रेयर चांस है कि किसी को दिक्कत है, मतलब बाकी जिन्होंने वीडियोस देखी है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। अरे मेरी बात है, इनको बोला मैं नहीं पढ़ूंगी, घर से बच जाओगे भाई जिनको प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब सीरियस ड्रॉबैक है भाई। अब अगर नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी। क्वेश्चन में तो इजीएस्ट क्वेश्चन क्या कर दिया भैया, मतलब ये देखो मैं गरीब बच्चा, मेरा घर का जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो आगे कांटेक्ट करें, हम अभी भाई इसमें कुछ है नहीं वैसे, इसमें तो आंसर सामने बना के भी दे रखा है सर आपको। ये बोल रहा है जिन्होंने देख लिया, देख देख के आंसर कर देते हैं। अंशुल और दीपाली ये बोल रहा है 2,50,000 की कैपिटल इसकी, मैं यहीं पे सॉल्व करवा रहा हूँ इसी पीडीएफ में। 1,50,000 की पीडीएफ मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ये जो होमवर्क है, होमवर्क की जो पीडीएफ है इसी पीडीएफ में मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। फर्स्ट 2011 को ये चीज दे रखी है। फिर क्वेश्चन में बोला है 1 अक्टूबर यानी 10वां महीना 1 अक्टूबर 2011 दे डिसाइडेड दैट देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। बस 2 लाख होनी चाहिए उनकी कैपिटल, यही क्वेश्चन में बोला है, बाकी तो कुछ है नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 8% लगाना है, तो आईओसी जब आप 8% लगाओगे तो आपका आंसर नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। आपका आंसर 8% पर एनम लगाने के बाद ना आए, ये टेबल बनाने के बाद ऐसा तो हो नहीं सकता। होल्ड ऑन करो, ठीक है, तो सर यह बात क्लियर होनी चाहिए कई लोगों को। आईसी कितना है? आईओसी 8% है सर, 8% लगा आपको आंसर निकाल लो। ये इनकी बात सुनो, ये 12 पे लगा दी, मैं आपसे जवाब उसने कोई और क्वेश्चन पे लगाया होगा बेटा। ये 5th क्वेश्चन देखेंगे जरा। 5th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन की, क्योंकि इस क्वेश्चन में है भी कुछ नहीं, और जिस बच्चे ने पढ़ लिया वो तो आराम से कर देगा, पर जिसने नहीं पढ़ा उससे ये क्वेश्चन तो हिलना भी नहीं है। गजब की बात बताओ, गजब की बात क्या है कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन कई सैंपल पेपरों में भी आया हुआ है, कई पिछले पेपरों में भी आया हुआ है, तो इसीलिए इस पे ध्यान ज्यादा होना चाहिए। सर ये सबसे पहली बात तो ये है, इस क्वेश्चन को आपने वैसे भी हमें करवाया हुआ है, कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिखवाया हुआ है। ये हम लोगों को 31 दिसंबर 2008 की कैपिटल दे रखी है। इसका मतलब सर ये हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है आपने, आप हमें पागल बनाना चाहते हो, ये हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है इसमें। ठीक है, इसका आंसर तो पूछो मुझे। अच्छा सर आंसर पूछो पहले, तभी हम आगे बढ़ेंगे। हाँ 5th बताओ, 5th का आंसर क्या आया है? कुशागरी हाँ जी, क्या आंसर है बेटा? 1764 2016। क्या बात है? मैं बता, हाँ 4200 4200 और 3780। हाँ गुने का आंसर क्या आया? 3780 4200। ये उल्टा है सीधा है? ये
ऊपर नीचे लिख दिया है बच्चे आपने? मैंने करके लिया। आपने बेटा ऊपर नीचे लिख दिया है, क्या किया आपने? ये आपने ऊपर नीचे लिख दिया है, ये आपका आंसर ये आ रहा है 37804200। इस बेवकूफ ने गलत लिखा है। 18,000। चलो हम तो यही लिख देते हैं जो आपने लिखा है 37804200। गुने का आंसर ये आया है। ठीक है सर, तुमने ना शफल कर दिया हो, तुम्हारा ये भरोसा नहीं है बेटा। आईओसी 10% पर एनम पे है। देखो एक बात तो ये समझना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो यहाँ पे बैलेंस दे रखा है, ये बैलेंस मैंने बांटा ही नहीं है उनको। जो मैंने बैलेंस बांटा ही नहीं है, ये मैंने प्रॉफिट उनको दिया ही नहीं है, ये प्रॉफिट मैंने दिया ही नहीं है, तो क्या मैं उनसे प्रॉफिट वापस ले सकता हूँ? जो चीज मैंने उनको दी ही नहीं है, जो चीज मैंने उनको दी ही नहीं है, क्या मैं उनसे वापस ले सकता हूँ? क्या नहीं ले सकता सर, मैं ये नहीं ले सकता वापस। हमारे प्रॉफिट कितने हुए हैं? 25,200 के। 25,200 में से 16,800 तो मैंने नहीं बांटे, तो बांटे कितने होंगे? 8 और 4 12, 1 7 और 8 15। 8400 रुपीज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे उनको, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे, ये मैं उनसे वापस ले सकता हूं सर। ठीक है सर, अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना चालू करते हैं। ठीक है सर, तो मैं अब आपको स्क्रीन शेयरिंग करता हूं। इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने आंसर किया है अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है। तो सर हम क्वेश्चन करना चालू कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम लोगों को इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ठीक है सर, ओपनिंग कैपिटल निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल हम लोगों को इस क्वेश्चन में दे भी रखी है। ओपनिंग का फॉर्मूला है ना? हाँ जी, तो क्लोजिंग कैपिटल हम लोगों को दे रखी है। तो ये देखिएगा, मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, स्क्रीन हो गई होगी। तो क्लोजिंग कैपिटल आपको 42,000 और 33,600 दे रखी है। दे रखी है ये क्लोजिंग ही है ये 42,000 और 33,600। तो यही चीज, यही फिगर 42,000 33,600 42,000 और 33,600 ये उठा के मैंने इधर लिख लिया। सर ये कोई बेनाम लोग हैं क्या? नहीं, नाम है इनका, नाम लिखता हूँ मैं इनका। उषा है और बीना है। एक नाम है उषा, एक है बीना। उषा है, बीना है। ठीक है सर। सर प्रॉफिट का क्या करते हैं? जो प्रॉफिट हम लोगों ने इनको पहले बांट दिया होगा इस क्लोजिंग कैपिटल में, वो प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा ना भाई। इनकी क्लोजिंग कैपिटल कैसे आई? उसमें प्रॉफिट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो प्रॉफिट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो प्रॉफिट हम वापस लेने वाले हैं। वो प्रॉफिट हम वापस लेने वाले हैं, क्योंकि मैं वापस लेने वाला हूं, तो वो प्रॉफिट क्या होगा? माइनस हो जाएगा प्रॉफिट। तो माइनस कर देंगे हम लोग गाइस, प्रॉफिट को हम माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट, कौन से प्रॉफिट लेने हैं? ये देखो, ये मैंने अभी आपको समझाया भी सही, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का 16,800 मैंने उनको दिया ही नहीं, ये मैंने उनको दिया ही नहीं। यहाँ ध्यान देंगे सारे बच्चे, ये 16,800 का प्रॉफिट मैंने उनको दिया ही नहीं। टोटल प्रॉफिट हुआ 25,200 का, यानी मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूट कितना किया होगा? 8400। तो जितना दिया होगा उतना ही तो लेने का हक है मेरे पास, जितना दिया होगा उतना ही तो लेने का हक है। अच्छा, क्या इसमें उनका रेशियो दे रखा है? रेशियो भी नहीं दे रखा। जब रेशियो नहीं दे रखा तो क्या मानेंगे? 1:1 मानेंगे। तो रेशियो 1:1 मानेंगे, तो 4200 और 4200 वापस ले लूंगा इन लोगों से। हाँ जी सर, वापस ले लो इनसे। तो 4200 और 4200 रुपीज इन लोगों से वापस ले लो। सही बात है सर, 4200 रुपीज मैंने इनसे वापस ले लिए। अब देखो सर आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि ड्राइंग जो है वो बीना की 12,600 है। 12,600 किसकी ड्राइंग दे रखी है? बीना की ड्राइंग दे रखी है 12,600। ठीक है सर। सर ड्राइंग का क्या करते हैं? ऐड करते हैं, बीना का 12,600 ऐड कर देंगे। ये सर आप लोगों ने हमें सिखा रखा है, ड्राइंग्स हम ऐड कर देते हैं हमेशा, सिखा रखा है ना भाई। ड्राइंग्स ऐड होती हैं, तो इससे क्या हो जाएगा? आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 37,800 और 42,000। 37,800 ये आएगा और 42,000 बच्चा बोल रहा है ये आएगा। एक बार आप चेक कर लो, क्या यही आंसर आ रहा है? सही है ये आंसर। ठीक है सर। और क्वेश्चन में दे रखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस परसेंटेज पे लगानी है? सर ये दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पे लगानी है। तो 10% पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने वाले हैं। तो आईओसी हमें 10% पे लगा के आनी है। सर सिंपल इक्वेशन होगा, इसमें एडिशनल कैपिटल कुछ है ही नहीं, कोई मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी नहीं है। सिंपल तरीके से क्वेश्चन होगा। हाँ सिंपल तरीके से क्वेश्चन होगा। तो 37,800 का 10% लगाया तो ये आया 3780। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये तो ये ना जिसका आंसर मैंने निकाला था। और ये 42,000 का 10% का तरीके से किया, तो इसका आंसर आ गया 4200। तो मेरे ख्याल से बातें क्लियर होनी चाहिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल इक्वेशन था, सिंपल क्वेश्चन में आंसर आया। इसका आंसर भूमि का ठीक है, 40 नहीं गुने का ठीक है,
और भूमि का उल्टा आया है। उल्टा नहीं, मैंने गलती से भी ना उल्टा लिख दिया था, वो उल्टा लिख दिया तो दोनों का आंसर ठीक है, बाकी चीजें क्लैरिफाइड है। क्या दिखाऊं? अब बस इसको 10% का रेट लगा देना यार। अरे वो टाइम लगेगा, चलो जल्दी जाओ। अच्छा 6 का आंसर आप लोगों का कितना आ रहा है? 12,306,000, कितना आ रहा है? 12,306,000। 2 मिनट, 12,300 और 6,000। ये कुशागरी का आंसर आ रहा है 6 का। 11,700 और 6,000। 11,700 और 6,000। प्लस कर देने। ये भूमि का आंसर आ रहा है। मतलब एक तो सही है, तो उसमें तो गुने मेरा पीछे से मैच होता है। गुने बेटा क्या आंसर आया है? मैं पिछला वाला गुने आई डोंट नो। दुनिया बेटा होगा। कहाँ है बेटा? इसका आंसर क्या है बेटा आपका? पता नहीं, शायद गुमनाम हो गए। नहीं गुमनाम नहीं आया। बोलो 12,300, 12,300 और 12,300 और 6,000 आ गया। हाँ मेरा भी यही आ रहा है। 6,000। सर ये खुशागरी और गुने का इस बार आंसर मैच हुआ है, तो हो सकता है दोनों का आंसर ठीक हो। देख लेते हैं सर क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की सच्चाई को समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात, सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें आपको रेशो दे रखी है। प्रदीप है और संदीप है, दोनों की रेशो दे रखी है 4:3 की। इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, 6% पर एनम के हिसाब से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। सर ये 31 दिसंबर की बात दे रखी है, इसका मतलब क्या है? क्लोजिंग कैपिटल मेरे को ऑलरेडी गिवन है, सो दिस इज क्लोजिंग कैपिटल विच इज गिवन टू मी। क्लोजिंग कैपिटल मेरे को दे रखी है। सर ये 45,000 तो मैंने इनको बांटा ही नहीं, तो मैं वापस ले ही नहीं सकता। ये मैंने 45,000 बांटा ही नहीं। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 80,000। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 80,000। तो सर 80,000 में से आपने कितना बांटा होगा इनको? 45,000 माइनस कर दो तो 35,000 आपने बांटा होगा इनको। तो ये 35,000 जो आपने बांटा होगा ये वापस ले सकते हो आप, ये चीज आप वापस ले सकते हो 35,000। ठीक है सर। अब ये देखो क्वेश्चन में देखो, ध्यान देना, प्रदीप की ड्राइंग जो है वो 10,000 है, ये मैंने उसकी कैपिटल से कम करा ही नहीं, ये काम मैंने करा ही नहीं। तो प्रदीप की ड्राइंग जो 25,000 है ना, उसमें से 10,000 का तो कुछ ट्रीटमेंट नहीं होगा, 15,000 का ट्रीटमेंट होगा। और संदीप की पूरी ड्राइंग का ट्रीटमेंट होगा 15,000 का, 15,000 की ड्राइंग का ट्रीटमेंट होगा। बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है या कोई ड्राइंग दे रखी है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। इसका मतलब वो कैपिटल अकाउंट से बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं किए तुमने, और जो चीज एडजस्ट आपने नहीं करी उस चीज का कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। मतलब वो माइनस करके करेंगे। तो सर क्वेश्चन करवा दो हमें तभी समझ में आएगा। ठीक है मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको, मैंने माइनस तो ध्यान देंगे। सर क्लोजिंग कैपिटल आपको क्या दे रखी है इस क्वेश्चन में? 6th क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। क्लोजिंग कैपिटल क्या दे रखी है? सर पेन थोड़ा डार्क यूज कर सकते हैं? हाँ पेन डार्क यूज कर सकता हूँ मैं। क्लोजिंग कैपिटल क्या है? प्रदीप और संदीप की, हाँ प्रदीप और संदीप की बात कर रहे हैं हम, 2 लाख और 1 लाख, प्रदीप और संदीप की बात कर रहे हैं, 2 लाख और 1 लाख। पेन चेंज कर लेते हैं। 2 लाख और 1 लाख किसकी कैपिटल दे रखी है? ये प्रदीप की, और एक इसकी दे रखी है संदीप की। सर जो प्रॉफिट इनको हमने बांट दिया वो भी तो आप काम करो थोड़ा, हाँ वो भी काम कर लेते हैं। तो यानी वो प्रॉफिट मैं माइनस कर दूंगा जो प्रॉफिट मैंने बांट दिया। अभी मैंने आप लोगों को बताया मैंने कितना प्रॉफिट बांट दिया इन लोगों को। ये प्रॉफिट तो मैंने बांटा ही नहीं, 45,000 तो मैंने बांटा ही नहीं, तो मैंने बांटा कितना? 35,000 का प्रॉफिट बांट दिया होगा। 35,000 का प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा होगा? 4:3 में। 35,000 का प्रॉफिट 4:3 में बांटा होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो 35,000 इन 4:3, तो 20,000 ये आएगा और 15,000 ये आएगा, और ये दोनों माइनस हो जाएंगे। क्लियर होगा मेरे हिसाब से? अब क्वेश्चन में आगे ये भी चीज लिखी है, मैं दोबारा से शेयरिंग कर रहा हूँ स्क्रीन को। ये देखो क्वेश्चन में आगे लिखा है प्रदीप की ड्राइंग है 10,000 रुपए की, प्रदीप की ड्राइंग है 10,000 रुपए की, इसको मत लेना, क्वेश्चन में बोला है इसको मत लेना। प्रदीप की ड्राइंग टोटल कितनी है? 25,000। 10,000 तो लेने के लिए मना कर दिया साहब ने, तो लेनी कितनी है प्रदीप की ड्राइंग? 15,000 लेनी है। प्रदीप की ड्राइंग लेनी कितनी है? 15,000। तो ड्राइंग क्या करना होता है? मेरे को ऐड करनी होती है ड्राइंग्स। तो प्रदीप की ड्राइंग्स कितनी है भाई? 15,000 ले लो, 15,000 यहाँ पे ले लो। और दूसरा क्या है? प्रदीप की ड्राइंग हो गई, तो संदीप की ड्राइंग कितनी है? संदीप की ड्राइंग 15,000 है। बैलेंस शीट में कुछ मना किया है? नहीं किया मना, यानी पूरी लेनी है संदीप की ड्राइंग। संदीप की ड्राइंग कितनी है भाई? 15,000 है, पूरी लेनी है संदीप की ड्राइंग 15,000। संदीप की ड्राइंग 15,000 पूरी ले लो सर, हाँ पूरी ले ली। जरा इसको टोटल करना, टोटल लगाना, क्या बना टोटल लगा के?
तो ये 15,000 कट गया, तो संदीप का तो 1 लाख ही बन गया। और ये 5,000 और एक्स्ट्रा माइनस होगा तो 1,95,000 हो गया। 195। ठीक है ना, क्लियर होगा मेरे हिसाब से बात। अब क्वेश्चन में आगे बोला हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को किस रेशियो में निकालनी है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% निकालनी है, तो मैं 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देता हूँ। सर इसमें कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हुई तो क्वेश्चन इजी हो गया। हाँ ये क्वेश्चन इजी हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% लगानी है। ये हमारी ओपनिंग कैपिटल आ गई थी, तो ओपनिंग कैपिटल पे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है। तो सर लगाओ, प्रदीप पे लगाओ सबसे पहले। प्रदीप पे कितना लगेगा, 1,95,000 का 6% निकालो, और संदीप पे भी निकालो। संदीप पे कैसे निकालेंगे, 1 लाख का 6%। तो सर ये लास्ट वाला तो 6,000 आ गया, हमें पता था ये तो हमारा सही आएगा। ये 1,95,000 को 6 से इंटू करना, 6 5 30, 54 57, 11,700। हाँ जी 11,700। तो 11,700 और 6,000 आंसर आना चाहिए। किसका सही है ये, भूमि का ही आंसर ठीक है। ये 11,700 और 6,000 ठीक है, बाकी दोनों का आंसर गड़बड़ है। तो ध्यान दो क्या गलती कर रहे हो तुम लोग, उस गलती को सुधारो। आपने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पीछे का आंसर क्या दे रखा है, पीछे का आंसर सही है सर। मैंने बोला तो है 90% आंसर ठीक है, कुछ आंसर गड़बड़ किए हुए हैं। ठीक आंसर है, ठीक है। तुम दोनों का कैसे दिख रहा है ये वाली, हमें ड्राइंग की गलती की है, मैंने ड्राइंग की गलती की। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से बातें क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन में, अगर क्लियर है बातें तो। सर सेवेंथ में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, सेवेंथ में आंसर क्या आया है, अच्छा सेवेंथ में आंसर क्या आया है, मेरा बी पार्ट का तो वो है 54,000 72,000। बी पार्ट का है 54,000 72,000। 54,000 और 72,000, दो आंसर है। अरे प्रिया और काजल का, हाँ भाई भूमि, मेरा प्रिया और काजल का लॉस आ रहा है, दैट इज प्रिया का 26,250। आंसर बताओ ना, ए पार्ट का है, बी पार्ट का है, किसका है। ए पार्ट का आंसर है कि when there is no agreement regarding IOC, no IOC is to be charged। नो आईओसी, ओके। और बी बी पार्ट का आ रहा है कि लॉस प्रिया का आ रहा है 26,250। लॉस आ रहा है प्रिया का 26,250 26,250 और काजल का 15,750। काजल का 15,750 750 और गुने का आंसर 54 है और काजल लॉस है दोनों का। पी एंड डी कंप्यूट कर दो ना। 7 बी का आ रहा है 72,000 96,000। ओहो, सी दैट इज आईओसी यार, हमको नेट प्रॉफिट बताना है, उसको बोलो माइनस करके उसका यही आएगा 96,000 कुछ ही आंसर आया है उसका। नहीं और चलो कोई बात नहीं, ए वाला पार्ट पता नहीं क्या है। होता है ना, वी आर टुडे स्पीकिंग दिस आंसर। तो मैंने अभी तक सिखाया नहीं होगा, अगर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है, इसमें सिखाया वीडियो में, अगर है तो मैं देखा नहीं। इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस मान में तो ये चलो देख लेते हैं सर क्या क्वेश्चन है, ऐसा क्या भलाई, क्या दिक्कत आ गई हमें ऐसी, आंसर गड़बड़ क्यों निकाल रहे हैं हम, कराया नहीं है क्या, कराया तो होगा सर। प्रिया एंड काजल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। तो 5:3 का प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में। द बैलेंस ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स वर 6 लाख और 8 लाख। ठीक है सर। तो 1 अप्रैल 2006 का आपको बैलेंसेस भी दे रखे हैं, यानी 1 अप्रैल 2006 के आपको बैलेंसेस गिवन है, वो बैलेंसेस मैं लिख लेता हूँ आप लोगों के साथ में। दैट इज योर प्रिया का 6 लाख, काजल का 8 लाख, प्रिया 6 लाख, काजल 8 लाख, प्रिया 6 लाख, काजल का आपको दे रखा है 8 लाख। ठीक है, ये बैलेंसेस आपको गिवन भी हैं। आगे बढ़ते हैं। द प्रॉफिट फॉर द फर्म इज 1,26,000। प्रॉफिट दे रखा है आपको 1,26,000 प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है सर, आगे बताओ। कैलकुलेट देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालना है हम लोगों को, कब निकालना है भाई प्रॉफिट, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई जब कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है। हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रखा है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करके ये बोल देता हूँ कि चलो हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और उसके बाद हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है, क्या होता है, कोई आईओसी को लेके कोई जिक्र नहीं नहीं किया गया है। तो जब अगर पार्टनरशिप
के डीड में आईओसी का कुछ जिक्र ही नहीं किया गया है, तो हम लोगों को ये भी तो नहीं पता आईओसी का रेट क्या है। इस क्वेश्चन में रेट भी नहीं गिवन है, इसमें रेट भी गिवन नहीं है, रेट गिवन नहीं है आईओसी का। इसका मतलब आईओसी यानी इसका मतलब क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही नहीं है, पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, आईओसी विल नॉट बी अलाउड। आईओसी आपको नहीं देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूं इसमें क्या लिखा गया आंसर में, यही चीज लिखी हुई होगी, आप ध्यान देंगे कि आईओसी मेरे को नहीं देना, आपको इसी तरीके से लिखना है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, और प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट फिर आप बांट सकते हो। प्रॉफिट कितना बांटना है सर, प्रॉफिट हम लोगों को प्रॉफिट 1,26,000 दे रखा है, तो प्रॉफिट 1,26,000 को मैं 5:3 में बांट देना है। तो मैं यहाँ पे न्यू शेयरिंग करके ए पार्ट करा देता हूँ। ए पार्ट में सबसे पहले ए पार्ट लिखता हूं, मैं ए पार्ट में लिखता हूं नो आईओसी विल बी गिवन, आईओसी कोई भी नहीं दिया जाएगा, आईओसी नहीं दिया जाएगा। अब कैसे निकालेंगे हम, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। भैया कहीं ये तो नहीं गिवन ना कि मतलब आईओसी चार्ज वगैरह कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में तो ये गिवन नहीं है, तो हम इंसफिशिएंट वाला केस कर सकते हैं ना। नहीं, आईओसी जब देना ही नहीं है इसमें तो प्रॉफिट एडुकेट है बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना हुआ है अभी, नेट प्रॉफिट इसमें कितना हुआ है भाई हमारा, नेट प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, दिस इज 126,000, दिस इज 126,000, ये दे रखा है ना, 126,000 क्वेश्चन में दे रखा है। अभी इस प्रॉफिट को आपको डिवाइड कर देना है टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन किसमें, प्रिया कैपिटल अकाउंट और काजल कैपिटल अकाउंट, दोनों में हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है, शायद क्वेश्चन में 5:3 दे रखा था, मैं दोबारा से दिखा देता हूं जिन लोगों को नहीं दिखा है, 5:3 दे रखा है, तो 5:3 से प्रॉफिट इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 1,26,000 डिवाइडेड बाय 8 into 5, तो 8 1 जा 8, 46, 8 5 जा 40, 60, 8 7 जा 56, 40, तो 15750 को जरा 5 से इंटू करना, 5 5 जा 25, 35 37, 28, 78750 ये आ जाएगा आपका, और बाकी बचा हुआ 1,26,000 में से माइनस कर दो 78750, तो 0 5 5 10 1 8 2 10 8 10 9 और 7 16 1 8 4 47250 ये आ जाएगा आपका। तो 126,000 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने आंसर आपको निकाल के दिखा दिया, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट एक बार देख लेते हैं, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस करना है, बाकी क्वेश्चंस इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे, ठीक है। स्टिल अगर किसी के आंसर डिफरेंट आ रहे हैं तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑलरेडी हम लोग 1 घंटा इन्वेस्ट कर चुके हैं क्लास में, तो कोई दिक्कत नहीं है, थक भी गए होंगे आप लोग, तो हम बी पार्ट कर लेते हैं, और कल हम वैसे मोस्ट प्रोबेबली नया पार्ट स्टार्ट करेंगे। बाकी क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, दिक्कतें आ रही हैं तो कल की क्लास भी हम लगा सकते हैं इस पे, ठीक है सर। तो हम अब आपको बी पार्ट बता देते हैं, व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 12%। क्वेश्चन में बोला है कि 12% पर एनम के हिसाब से जो है हम इंटरेस्ट दे सकते हैं, क्वेश्चन में ये बोला है, तो उस केस में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लगेगा भाई, 12 छिका 72,000 ये लगेगा, 12 8 96,000 ये लगेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका ये लगेगा। लेकिन एक बात सोचो कि हमारा नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, 126, नेट प्रॉफिट है 126,000, क्या मैं 126,000 के नेट प्रॉफिट में से ये चीजें दे सकता हूँ, दे ही नहीं सकता, मैं दे ही नहीं सकता, क्वेश्चन में चार्ज तो लिखा नहीं है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कभी भी लॉस नहीं आता, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, कभी भी लॉस नहीं आता। नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,26,000 रुपए का, और मैंने हमेशा बता रखा है कि P&L एप्रोप्रिएशन में कभी भी लॉस नहीं आएगा। तो सर क्या करें अभी से 1,26,000 का, 1,26,000 को इस रेशियो में बांटना पड़ेगा आपको, 1,20,000 कैपिटल रेशियो में नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में, इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में आपको बांटना पड़ेगा। यानी सर 1,26,000 को हमें 76,000 और 96,000 के रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो 2 1 2 2 2 4 2 2 3 6 72,000 है, ठीक है, 72,000 है ये, तो 72,000 है ये, 72,000 और 96,000 के रेशियो में हमें बांटना पड़ेगा। तो बच्चा बोल रहा है 3:4 आ रहा है हमारा, हाँ बिल्कुल आएगा, 18 तिया 18 से काटा तो 18 3 जा
18 से नहीं काटा होगा, 72 बटा 3, उससे काटे, मैं 2 से स्टार्ट 3 2 जा 6, हाँ 2 से स्टार्ट करा होगा, 24 से काट दिया होगा, 24 इंटू 3 72, 24 इंटू 4 96। जो नहीं निकालता वो 72 और 96 का डायरेक्टली रेशियो निकालेगा, 2 2 से काट के आंसर यही आएगा, 3:4 में बांट दो। ठीक है सर, तो हम क्या करें अब, मतलब मेरी बात समझना, क्या बोला मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। नेट प्रॉफिट आपका 1,26,000 है, आप इस नेट प्रॉफिट से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते हो, ये ज्यादा लॉस नहीं दिखाना आपको, जब तक क्वेश्चन में चार्ज नहीं लिखा, क्यों क्वेश्चन में तो चार्ज लिखा ही नहीं, तो आप लॉस नहीं दिखा सकते। P&L में हमेशा प्रॉफिट आता है, तो आप क्या करोगे अब इस क्वेश्चन में, आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाले हैं, आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाले हैं, प्रॉपरली डेबिट प्रॉपरली क्रेडिट लिखना जरूरी है। मैं कहीं भूल गया हूं तो माफ कर देना, पर्टिकुलर्स प्रॉपरली आप काम करेंगे, पर्टिकुलर्स यहाँ पे भी आप पर्टिकुलर्स प्रॉपर जब काम करना सीखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट आपका कितना हुआ है, 1,26,000। मैं इस 1,26,000 से ज्यादा का नेट प्रॉफिट नहीं बांट सकता। ये समझो कि मैं एक ओनर हूं और ये मेरे काम वाले हैं, मतलब मेरे को काम वाली को अगर पैसे देने हैं तो क्या होगा, देने ही पड़ेंगे, वो तो चार्ज है। लेकिन ये तो मेरे ओनर्स हैं जिन्होंने कैपिटल लगाई है, ये क्या चाहेंगे मेरी कंपनी लॉस में चली जाए? नहीं, ये नहीं चाहेंगे मेरी कंपनी लॉस में चली जाए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर्स को दिया जाता है, जो ओनर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, उनको दिया जाता है। मालिक चाहेगा कि मेरी कंपनी लॉस में आ जाए? नहीं चाहेगा वो, इसीलिए सेट ऑफ होगा। किस रेशियो में सेट ऑफ होगा? ये बोलेगा, ये वाला बंदा बोलेगा ठीक है मेरे को 72,000 की रेशियो में दे देना, ये बोलेगा मेरे को 96,000 की रेशियो में दे देना। जब रेशियो निकाला तो आया 3:4, तो इस रेशियो में हमें देना पड़ेगा इनको। ठीक है सर, बात समझ में आ रही है? अब आप निकाल के दिखा दो अमाउंट क्या आएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको बांटना है, कौन बंदे हैं, नाम क्या है दोनों बंदों के? हाँ जी सर, प्रिया और काजल दो बंदों के नाम है, तो प्रिया और काजल दो बंदों के नाम है। तो प्रिया कैपिटल अकाउंट और काजल कैपिटल अकाउंट। मैं थोड़ी स्पेस छोड़ रहा हूँ ताकि मैं आपको कैलकुलेशन दिखा सकूं कि कैलकुलेशन कैसी आएगी। कैलकुलेशन में ब्लैक पेन से कर रहा हूँ। ये 1,26,000 इंटू 3/7, तो क्या आएगा भाई इसका आंसर? 54,000 बोल रहा है बच्चा, 54,000 आएगा। करके देख लिया, 7 1 7 54 and 72। ठीक है सर, 54,000 एंड, और इसकी कैलकुलेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ 1,26,000 इंटू 4/7, तो ये कितना आ रहा है? 72,000। और जब आप इसको टोटल करोगे तो ये 1,26,000 और 1,26,000 आपका मैचिंग हो जाएगा। पीछे लॉस दिया हुआ है, तो पीछे आंसर्स गलत भी दे रखे होते हैं, पीछे आंसर सही जरूरी नहीं है कि दिए हो। मैंने पहले ही बोला था, मैंने कुछ आंसर्स जहां पे मैं बच्चों को फंसाता हूँ वो मैंने आंसर्स गलत दे रखे हैं। तो ये आंसर मैंने गलत दे रखे हैं, ये देखो ये आंसर गलत दे रखे हैं। कौन सी बात है? वो चार्ट में तो एक बात बोलो, ये बेवकूफ बच्चे हो तुम, ये आंसर तो मैंने ठीक दिया है इसका, 54,000 और 72,000 तो आ रहा है आंसर, आंसर तो सही दिया है। ये देख क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है? 54,000 और 72,000, ये तो लिखा है, आंसर सही दे रखा है। ये आंसर सही दे रखा है, आंसर गलत नहीं दे रखा, आंसर सही दे रखा है। कुछ आंसर गलत दे रखे होते हैं, पर ये वाला आंसर मैंने ठीक दे रखा था। हो सकता था गलत भी दे रखा हो, पर मैंने उतने स्टार्टिंग में अपनी चेंजेस नहीं किए। भाई मैं सच्चाई बताऊं, सच्चाई की बात ये है कि आंसर्स मोस्टली ठीक है। लास्ट के असाइनमेंटों में थोड़े आंसर गड़बड़ मिल सकते हैं, वो भी जब मेरे को पता चला बच्चा ऐसा काम कर रहा है, आंसर निकाल के लेके आ रहा है, तो फिर मैंने कुछ असाइनमेंट में दिक्कतें कर दी उन लोगों के लिए कि खुद भी आंसर निकाल के देखो। ये वाले असाइनमेंट के आंसर्स मोस्टली ठीक रहेंगे, मोस्ट प्रोबेबली ये वाले आंसर्स भी ठीक होंगे। गलत होंगे तो आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं डिस्कस कर लूंगा आप लोगों के साथ। पहला आंसर गलत था इसका, ये बात मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, फर्स्ट आंसर गलत है, फर्स्ट आंसर आप चेंज कर लीजिएगा यहाँ पे। बाकी आंसर जितने देखे हैं वो सारे आंसर ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, नेक्स्ट क्लास करेंगे कल। तो ठीक है सर, कोई दिक्कत आएगी तो पूछ लेना, बाकी आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।